हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 9 का, जहां पे हम लोग आज देखने वाले हैं डे बुक के बारे में, कैश बुक के बारे में, कुछ फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, किस प्रकार से जो फार्मेसी के ऑपरेशन सॉफ्टवेयर होते हैं किस प्रकार ये हेल्प करते हैं और कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। एंड कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, यस, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ये भी कम्युनिटी फार्मेसी में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। जो लोग कम्युनिटी फार्मेसी में बैठते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी। खैर, तो बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी की, जहां पे हम दो किताबों के बारे में बात करेंगे, डे बुक और कैश बुक। दोनों की दोनों किताबें, डे बुक और कैश बुक में लेन देन की बातें लिखी जाती हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों को अलग अलग भी समझेंगे और सबसे पहले हमें इनका अंतर पता करना है। दिमाग में बच्चों का क्या सेट है, और रियल है ये बात कि दोनों ही किताबों के अंदर लेन देन की बातें होती हैं। फिर ये दोनों में अंतर क्या है, चलिए। तो पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, जो एक डिफरेंस का क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई दोनों में हमारे पास अंतर क्या है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने का ये चांस रहता है कि भाई डे बुक और कैश बुक में आप डिफरेंस बताइए। तो आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। अ डे बुक एंड कैश बुक आर बोथ एसेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दोनों के दोनों जरूरी हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। यूज टू डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, ठीक है। बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस, बट दोनों का पर्पस अलग है। दोनों में फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, अंतर अलग है। बिलो इज कंपेरेटिव टेबल, नीचे एक टेबल दी है जिसमें हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं डे बुक और कैश बुक के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए डे बुक की बात करें तो आ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, ध्यान रखेंगे। क्रोनोलॉजिकल मतलब सुबह शॉप ओपन होती है, वहां सुबह से लेके शाम तक स्टेप बाय स्टेप किसके बाद क्या घटना घटी, क्या खर्चा आया और क्या लेन देन हुआ, कहां पर क्या खर्चा हुआ, सारी चीजें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है ना, टाइम के साथ मेंशन होती हैं। ऑफ ऑल डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रोज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, इंक्लूडिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट एंट्रीज। यहां पर कैश और क्रेडिट एंट्रीज, ठीक है ना, उधारी और कैश जो भी है दोनों काम चलते हैं। बट कैश बुक की बात करें, ये स्पेशलाइज्ड जर्नल डेट एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट। यहां पर कैश की ही बातें लिखी जाएंगी, उसके अलावा कुछ और बातें नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर आ गया दोनों में। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश का लेन देन, क्योंकि हमको जैसे मान लो आज हाथ में सवेरे मॉर्निंग में हमने दुकान खोली, मेरे पास हाथ में कैश था 10,000 रुपये, शाम तक आते आते मेरे पास 20,000 रुपये हुआ, तो सीधा सीधा कैश का हिसाब देख करके हम अपना हिसाब किताब रख लेते हैं। पूरा दिन में कहाँ का खर्चा हुआ उसके लिए हम डे बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कोप कि इसका दायरा क्या रहेगा, इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, सच एज सेल, क्या बिक्री हुई, क्या खरीदा, कौन कौन से रिसिप्ट आई, क्या पेमेंट हुए, रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट मेथड। जो पेमेंट हुआ है फर्क नहीं पड़ता, चेक, कैश, क्रेडिट क्या हुआ है फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे पेमेंट यहां लिखने हैं। यहां फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ कैश को लेकर के, कैश ट्रांजैक्शन में डिटेलिंग और मनी रिसीव्ड एंड पेड, जो कैश रिसीव हुआ है और जो कैश हम लोगों ने दिया है पेमेंट के तौर पर, ठीक है। पर्पस की बात करें तो ऑब्वियस की बात है, प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा फुल डिटेल डेली लॉग, रोज का जो लॉग मतलब जो एक्टिविटी है ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी सर्विंग एज अ प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड। ये प्रिलिमिनरी सबसे पहला रिकॉर्ड होता है, ठीक है, फाइनेंशियल लेन देन को लेकर के, फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू लेजर। यहां से फिर रिकॉर्ड उठा उठा करके जो हमारी बाद में लेजर बनती हैं, जो अकाउंटिंग बुक्स बनती हैं, यहां से हम लोग अपने डाटा को निकाल करके दूसरी किताबों को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या ऑफर्स आर डिटेल अकाउंट ऑफ कैश मूवमेंट, यहां पर हमारे पास कैश मूवमेंट को लेकर के सारी डिटेलिंग रहती है। एडिंग इन मॉनिटरिंग कैश फ्लो, ये हेल्प करता है कि हमारा कैश फ्लो कहां कहां हो रहा है, एंड इंश्योरिंग लिक्विडिटी, और सुनिश्चित करता है कि हम उसमें क्या कहते हैं नेगेटिव में तो नहीं जा रहे हैं कहीं, ऐसा नहीं कि उधारी लेने की मोहब्बत आ जाए। तो हमारे पास लिक्विडिटी को मेंटेन रखता है कि अच्छा कैश इतना है, इतना बचा है, कहाँ देना है, मान लो कैश कम पड़ रहा है तो हम अपना पेमेंट रोक देंगे, आगे फिर अपने पास कैश को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। यूज की बात कर लें,
यूटिलाइज्ड इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम टू डॉक्यूमेंट एवरी ट्रांजैक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग द डे इंकम्पासिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, यूज की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही आ गया। ये ट्रैक करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इंश्योरिंग एक्यूरेट कैश बैलेंस रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये बातें रिपीट हो रही हैं कहीं ना कहीं। ये मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हर एक टाइप का ट्रांजैक्शन जो कि दिन के समय होता है और हर टाइप का कैश और क्रेडिट डीलिंग जो होती है यहाँ पर नोट डाउन होती है। एम्प्लॉय टू ट्रैक, इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक करने के लिए। क्या ट्रैक करना है? कितना कैश आया, कितना कैश गया, जिससे कि कैश बैलेंस एकदम एक्यूरेट हमारा रिपोर्ट हो सके कि हाँ इतना कैश हमारे पास बचा है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पर जो भी हमारी सेल हुई है क्रेडिट पे या क्रेडिट परचेज हुआ है, खरीदारी हुई है, या कैश सेल हुई है या कैश पेमेंट हुआ है, एंड रिसिप्ट फ्रॉम डेप्टर, जो डेप्टर्स थे उनसे जो रिसिप्ट मिली है, ठीक है, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे नोट डाउन होती है। यहाँ पर कैश सेल, जो भी कैश में सेल होती है, पेमेंट होती है, सप्लाई होती है। पैटी कैश होता है छोटे मोटे कैश, कहीं पे किसी को रजिस्ट्री करी है, ठीक है, कोई 10-15 रुपया कोई और खर्चा आ गया, मान लो कुछ चाय पानी नाश्ता हो गया स्टाफ के लिए, तो वो छोटे मोटे कैश लिखे जाते हैं। और या कोई बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो वो सारी बातें यहाँ लिखी जाती हैं। तो ओवरऑल आपको बात समझ में आ गई होंगी। कैश बुक में सिर्फ कैश की बातें, यहाँ पर सारी बातें, यही अंतर है। अब अगर अलग से बात लिखने को आ जाए कि भाई डे बुक को थोड़ा डिटेल करो या कैश बुक को डिटेल करो, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आओ अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डे बुक इन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में अगर हम डे बुक की बात करें तो क्या इसका रोल रहेगा, देखते हैं। तो इन कम्युनिटी फार्मेसी आर डे बुक ऑल्सो कॉल्ड डेली लेजर और कैश बुक। डेली की कैश बुक बोल देते हैं, डेली लेजर या डेली की जो डेली की कैश बुक होती है उसको हम ये बोल सकते हैं इस तरह से। वैसे डेली लेजर या डे बुक बोलना ज्यादा बेटर होता है। इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हमने अभी देख लिया, इसमें सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट सब कुछ होता है। दैट ऑकर ड्यूरिंग अ डे, एक पर्टिकुलर दिन में क्या क्या चीजें हुई हैं दुकानदार, एक दुकान के अंदर खरीद फरोख्त को लेकर के हर टाइप का ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। ठीक है, फॉर कम्युनिटी फार्मेसी द डे बुक इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। वहाँ कम्युनिटी फार्मेसी के लिए ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है हमारे एक्यूरेटली मेंटेन रह सके और सुनिश्चित रहे कि कॉम्प्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन, और हम लोग टैक्स रेगुलेशन का पालन कर सके। क्योंकि अगर हमारा सेल मान लो खरीद गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो पीछे से सामान आया है, हमने इधर जो बेचा है वो हमने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया है, सेल कम दिखाई है और हुई ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर टैक्स को जब पे करते हैं ना फिर दिक्कत आती है। ठीक है, एंड एडिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग, और टैक्स क्या कहते हैं, कैश का पूरा हिसाब प्रॉपर रहता है। तो हम लोग जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए, जो हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं कि फॉरकास्टिंग करते हैं कि कैसे कैसे क्या काम करने हैं, तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है ये। बेसिकली बात करनी है यहाँ पे फंक्शन की, तो फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले पर्पस आ जाएगा। पॉइंट सारे वही रहेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, नो डाउट सबसे पहला पर्पस क्या है, हमको यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करने। कौन से? ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग सेल्स, जो सेल हुई है, पेमेंट किया है सप्लायर को, रिसिप्ट आए हैं कस्टमर की तरफ से, और जो खर्चे हुए हैं। ट्रैकिंग सेल्स, कहाँ कहाँ हमारी सेल हुई है हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग एक्सपेंस, कहाँ कहाँ हमारे खर्चे हुए हैं, और इंश्योरिंग कैश फ्लो एक्यूरेसी, जो कैश फ्लो हुआ है इनकमिंग आउटगोइंग उसकी एक्यूरेट हमको जानकारी रहती है। आर डे बुक हेल्प मेंटेन द एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ कैश फ्लो। डे बुक के अंदर एक्यूरेट कैश फ्लो का सारा डाटा रहता है, कहां से आया कहां गया, विच इज वाइटल, जो कि बहुत जरूरी है फॉर रिकंसाइलिंग। ये वर्ड बता दे रहा हूं, रिकंसाइलिंग मतलब होता है मिलान करना। ठीक है, क्या करना? मिलान करना। शाम के समय हम लोग मिलान करते हैं, हमारे पास जो कैश है और दिन के समय जो लेन देन हुआ मिलान करते हैं कि सब कुछ ओके है, कुछ गलत तो नहीं है। अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द डे, जो शाम के समय, एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ईयर एंड में हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो मिलान किया जाता है, जो हमारी रोज की अकाउंटिंग होती है और जो हमारा अपना बैलेंस शीट वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, पर्पस आ गया। टाइप्स की बात करें, कौन कौन से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो हम लोग वहाँ बात कर चुके हैं ऊपर, तो वही सारी हेडिंग यहाँ पर। सेल्स ऑफ ड्रग, वही सारी हेडिंग आएंगी यहाँ पर। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को जो पेमेंट हुआ है। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर की तरफ से जो रिसिप्ट आई है। पेटी कैश, पेटी कैश क्या होता है? स्मॉल डे टू डे एक्सपेंस, लाइक कोई पोस्ट किया है या क्लीनिंग के लिए कुछ पैसा दिया है, और ऑफिस सप्लाईज, कुछ कागज वगैरह ऑफिस के लिए खरीदे गए हैं। मे ऑल्सो भी रिकॉर्डेड हियर, है ना, कागज बंडल खरीदे जाते हैं प्रिंटिंग के लिए, या प्रिंटर का मान लो रिफिल करवाया, छोटे मोटे खर्चे रोज हो जाते हैं।
कुछ दूसरे रिवेन्यू होते हैं, जैसे एडिशनल इनकम हो जाए, सच एज सर्विस चार्ज, आपने कोई सर्विस चार्ज ले लिया, आप कोई एडिशनल सर्विस दे रहे हैं। डिलीवरी चार्ज, आपने दवा पहुंचाई, उसका डिलीवरी चार्ज ले लिया। और कंसल्टेशन फी, ये सारे के सारे रिकॉर्ड इसके अंदर क्या रहते हैं, देखो एक्स्ट्रा है चीजें। कैश बुक में ये सब चीजें मेंशन नहीं होती है, कैश बुक में केवल कैश वाला काम। अब किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किताब का, ठीक है, किताब कैसी रहेगी, जो डे बुक बनाओगे उसमें डेट लिखी जाएगी, पर्टिकुलर्स, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर में क्या रहेगा, किस टाइप का ट्रांजैक्शन रहा, सेल ऑफ मेडिसिन हुई, पेमेंट फॉर स्टॉक हुआ, स्टॉक के लिए पेमेंट हुआ, क्या हुआ। डेबिट अमाउंट, द अमाउंट पेड आउट और द एक्सपेंस इनकर्ड, जो अमाउंट दिया गया या खर्चा हुआ उसका एक कॉलम रहता है। देन क्रेडिट अमाउंट, जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, द अमाउंट रिसीव्ड और इनकम अर्न, जो भी हमने पैसा आया हमारे पास। बैलेंस, द रनिंग बैलेंस ऑफ द कैश और बैंक बैलेंस, हमारे पास अब कितना बैलेंस बचा है, सारा कुछ लेन देन के बाद। शोइंग एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू ट्रांजेक्शन, वो सारी चीजें उसमें साथ साथ चलती रहती हैं। अब इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं। पेमेंट मोड, साथ साथ में पेमेंट मोड भी लिखा जाता है, कैश हुआ है, क्रेडिट हुआ है, आजकल यूपीआई भी चलने लगा है। वेदर द पेमेंट वाज मेड इन कैश, बाय क्रेडिट और थ्रू अदर मेथड। तो ये इस टाइप से पूरा मेंटेन रहता है डे बुक के अंदर, ताकि हम लोग हर एक चीज को ट्रैक कर सके कि पैसा कहां से आ रहा है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो उसका जो ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका एक, अगर हम किसी फार्मेसी की आप डे बुक देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, फार्मेसी का नाम लिखा रहता है, ठीक है, देन एड्रेस लिखा रहता है और डेट लिखी रहती है उस पेज के ऊपर। देन जैसे कि मान लो पर्टिकुलर सीरियल नंबर 1, पर्टिकुलर सेल ऑफ मेडिसिन XYZ, कोई मेडिसिन बिकी, इनवॉइस नंबर, क्या इनवॉइस नंबर था बिल का, वो डाल दिया, कितनी क्वांटिटी में बिकी वो डाल दिया, रेट क्या था, अमाउंट कितना 500 रुपया आया, और रिमार्क डाल दिया कैश, ठीक है, कैश। परचेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन खरीदी गई, कौन सा बिल नंबर था, कितनी क्वांटिटी में है, क्या रेट था, टोटल अमाउंट कितना 1000, हमने क्रेडिट कर दिया उसको, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या रहेगा, पूरा मेंटेन होता रहता है ये, ठीक है, क्लियर है। देन अगर हम बात करें इस डे बुक का, जब हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग द डे बुक फॉर रिकंसाइलेशन, तो हम लोग इसके फंक्शन देख रहे थे। रिकंसाइलेशन मतलब मिलान करने के लिए, क्या मिलान कर रहे हैं, एंड ऑफ डे रिकंसाइलेशन। देखो बिजनेस का नियम होता है, आप पूरा दिन जो खरीद फरोख्त हो गई, तो लास्ट में आप मिलान करते हो, आपके पास जो कैश है और आपने जो यहाँ मेंटेन किया है, क्या वो चीज मैच कर रही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ डे द फार्मेसी कैन रिकंसाइल इट्स डे बुक विद द एक्चुअल कैश, हाथ में जो एक्चुअल कैश है और डे बुक के साथ मैच करता है कि हाँ डे बुक में भी उतना ही कैश शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कैश ऑन हैंड एंड द बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस को भी मैच किया जाता है। कोई चीज भाई जो डायरेक्ट बैंक में पैसा गया या बैंक से आपने किसी को पेमेंट कैश किया, वो सारा कुछ लिखा हुआ है ना, तो बैंक का लास्ट बैलेंस चेक कर लेते हो और इस डे बुक के हिसाब से चेक करते हो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है, इंश्योरिंग दैट रिकॉर्डेड फिगर मैच एक्चुअल बैलेंस, कि हमने जो सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं वो एक्चुअल है, और कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसको फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमको अपनी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट करते हैं टैक्स वगैरह के लिए, वो हमारी एक्यूरेट रहती है। द डे बुक इज की इनपुट इनटू अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, हम डे बुक से जो लोग अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, यहीं से हम सारा डाटा, जितनी भी हमारी अकाउंट्स की अलग अलग किताबें बनती हैं, सारा डाटा हम यहीं से लेकर के वो अलग अलग अपनी जो अकाउंट्स बुक्स होती हैं वो बनाते हैं। लाइक जर्नल लेजर, ठीक है, जो जनरल लेजर होता है उसको यहीं से सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो बनती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है, वो यहीं से सारा डाटा निकाला जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में बहुत हेल्प रहती है। टैक्स कॉम्प्लायंस, टैक्स का अनुपालन करने में हेल्प मिलती है। बाय कीपिंग डिटेल्ड एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड, अगर हमने डिटेल और एक्यूरेट रिकॉर्ड डेली का लिखा हुआ है, फार्मेसी इंश्योर कॉम्प्लायंस विद टैक्स लॉ, तो हम लोग टैक्स का अनुपालन करने में सक्षम रहते हैं, इजीली और आराम से हो जाता है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वैट या अदर सेल टैक्स जो है वो हम एक्यूरेटली कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब डे बुक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, तो अब लग रहा होगा तो बच्चों वाली चीजें, हाँ बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है, बट क्या लिखना है, जैसा मैंने बताया वही चीज थोड़ा समझना होता है, तो पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। बेनिफिट, अब बेनिफिट बहुत सारे लिख सकते हो, मन से लिख सकते हो। भैया पहला बेनिफिट क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल। डे बुक हेल्प मेंटेन कंट्रोल ओवर डेली कैश, जो रोज का कैश होता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, कितना आया कितना गया ये हमारे दिमाग में सेट रहता है। एंड प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ डेली फाइनेंशियल एक्टिविटी, और हमारे दिमाग में सेट रहता है कि हाँ
जैसे शाम को हमने पूरा मैच किया कि अच्छा आज पूरे दिन भर में कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, क्या प्रॉफिट रहा, ठीक है, वो सारी बातें दिमाग में सेट रहती हैं। ऑडिट ट्रेल, जब हम लोग ऑडिट करते हैं, टॉपिक आएगा, ठीक है, शायद इसी में है कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऑडिटिंग की जाती है, ठीक है। इट सर्व एज एन ऑडिट ट्रेल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, हेल्पिंग टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। जब हम ऑडिटिंग करते हैं अपने पूरे लेन देन की, कि वो सही से हुए हैं या नहीं हुए हैं, या हमारा कहीं किसी को उधारी तो नहीं बाकी है, या किसी का पैसा तो लेन देन, तो उसको जांचने में काफ़ी आसानी रहती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट बाय रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, अगर हम सिस्टमेटिकली रोज ट्रांजैक्शन अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, द फार्मेसी कैन एफिशिएंटली मैनेज अकाउंट्स पेएबल, फार्मेसी बड़े अच्छे तरीके से उन अकाउंट्स को मैनेज कर सकती है जो पेएबल है, किस किस को देना है, किस किस से लेना है, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, जो फार्मेसी की ओवरऑल हेल्थ है, एक तरह से बिजनेस हो गया वो। यहाँ पे जब भी हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ बिजनेस की बात आती है, तो हमारा बिजनेस में कहाँ लेन देन बचा हुआ है और ओवरऑल हमारी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, बिजनेस की घाटे में तो नहीं जा रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अब एक और बात करें, डिजिटल सोल्यूशन आ गया इसका आजकल, ऑनलाइन, यानी कि सॉफ्टवेयर कह लो, ठीक है, इसमें हम लोग सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका बेनिफिट मिलता है। मैनी मॉडर्न फार्मेसीज यूज फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे, टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। सिस्टम होता है उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। डे बुक, जो डे बुक होता है उसके अंदर रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर एरर्स, इससे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। दिस सिस्टम टिपिकली इंटीग्रेट विद अदर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, इसका बेनिफिट क्या है, जो दूसरे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हैं, हमको बैलेंस शीट बनानी है, कुछ और बनाना है, उससे केवल हम इसको कमांड देते हैं, खटाक से बन के रेडी हो जाता है, हमको पूरा डाटा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इंटीग्रेट हो रखा है ये विद अदर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, फॉर इजियर रिकंसाइलेशन। अब आसानी से, अब एआई भी आ गया, अब तो है ना, मैचिंग हो जाती है, वहाँ से डाटा निकल के बाहर आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है या टैक्स रिपोर्टिंग करनी है, बहुत आसान हो गया है अगर हम लोग डिजिटल डे बुक का यूज करते हैं। तो बात समझ में आई। तो डे बुक ओवरऑल क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले खर्चे, छोटे मोटे, अगर कुछ लोगों के घरों में भी बनती है छोटी छोटी किताबें, आज कितना खर्चा हो गया, है ना, हम मिडिल क्लास लोगों का यही है, कितना खर्चा रहा, अच्छा आज इतना हो गया, अच्छा इतना हो गया। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा घरों में कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यही होता है, मंथ के स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट 5,000 या 10,000 या 20,000, जो भी अमाउंट है, लेट 10,000, 10,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। उसी 10,000 में से आज जैसे निकाले 500 रुपये, तो लिखते रहते हैं आज 500 रुपये निकाले और क्या खर्च, सब्जी लाया, दूध को दिया, ये किया, वो किया, पूरा नोट करते रहते हैं और फिर देखते हैं कि पैसा कैसे मैनेज हो रहा है करके, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स थे, आप हेडिंग याद करेंगे और उसके अंदर के पॉइंट्स खुद समझ में आ गए तो खुद से बना सकते हैं, अदरवाइज मैंने दे दिए हैं। अब बात करते हैं कैश बुक की, तो अब ये और आसान लगेगा। कैश बुक में हम लोग वही सारी बातें डे बुक वाली रहेंगी, लेकिन वहां से हम केवल क्या निकाल लेंगे, जो कैश वाला पार्ट है वो केवल यहाँ रखेंगे और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैश बुक इज ए फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये भी एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, दैट डिटेल्स, जो डिटेल रखता है ऑल कैश ट्रांजैक्शन, जितना भी कैश में ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड रखता है, बोथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जो रिसीव हुआ है और जो लेन देन हुआ उसका सारा रिकॉर्ड। डेटा बिजनेस कंडक्ट, ठीक है, किसी बिजनेस में जो भी कैश में लेन देन होता है उसके लिए कैश बुक अलग रहती है, ठीक है। डे बुक तो होती है, साथ में कैश बुक भी साथ में मेंटेन होती है। इट इज अ टाइप ऑफ जर्नल वेयर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड, ये एक प्रकार का जर्नल होता है, जर्नल बोलते हैं, एक तरह से किताब रहती है, उसके अंदर उसको जर्नल बोला जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग के टर्म में। वहाँ सारा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है, अलाउइंग बिजनेस टू कीप ट्रैक ऑफ देयर कैश बैलेंस, और इसी जर्नल की हेल्प से ये अलाउ करता है कि बिजनेस जो भी है वो ट्रैक कर सके, देख सके कि भाई हमारा कैश बैलेंस कहाँ किधर चल रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसी को कम्युनिटी फार्मेसी के टर्म में बात करें, द कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फिजिकल कैश, वही हार्ड कैश जो लेन देन हो रहा है, चेक्स एंड बैंक डिपॉजिट रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज, तो कैश का जो भी मामला है, चेक आ रहा है, कैश आ रहा है या बैंक डिपॉजिट्स आ रहा है, तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। चलिए टाइप ऑफ कैश बुक की बात करें तो यहाँ पर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ये वाला पॉइंट देना चाहें दे सकते हैं, ये थोड़ा सा अकाउंटिंग को लेकर के बातें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आप जब उसमें जाएंगे, बी फार्मा करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग का भी पार्ट आपको पढ़ना पड़ता है,
ठीक है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? दिस बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, इट हैज अ सिंगल कॉलम फॉर बोथ रिसीप्ट एंड पेमेंट। एक ही कॉलम रहता है, उसी में आप जो एक ही कॉलम रहेगा, मतलब डेट रहती है, पर्टिकुलर हो जाएगा, एक ही कॉलम रहेगा, इसी में जो लेन देन होता है उसे लिखते चले जाते हैं हम लोग। एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। इन एडिशन टू कैश दिस वर्जन आल्सो इंक्लूड बैंक कॉलम। यहाँ पर एक बैंक का कॉलम भी इंक्लूड कर दिया जाता है। भाई जो कैश आया बैंक में भी अगर बैंक से डायरेक्ट कोई लेन देन हो रहा है तो वो भी यहाँ कॉलम रहता है। दिस अलाउ बिजनेस टू सेपरेटली ट्रैक कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक का ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और ये वहां के लिए जरूरी है जहां पर ऐसी फार्मेसीज जो बोथ टाइप कैश और बैंक पेमेंट दोनों को डील करती हैं, चेक का भी लेन देन कर रही हैं, कैश का भी लेन देन कर रही हैं, तो वहां पर डबल कॉलम बुक बनानी पड़ती है। एक है ट्रिपल कॉलम होती है, यहां पर कैश, बैंक और अगर आप डिस्काउंट भी करते हैं तो डिस्काउंट ट्रांजैक्शन है, ऑफरिंग एन इवन मोर डिटेल अकाउंट ऑफ फार्मेसीज फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉलम हो गया। तो ये वाला पॉइंट देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज कुछ टफ नहीं है, दे सकते हैं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जब आप कैश बुक बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली बात है डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर किस बारे में ट्रांजैक्शन हुआ है, वाउचर नंबर डालेंगे बिल का जो रहता है, रिसिप्ट साइड में डेबिट और पेमेंट साइड में क्रेडिट। ठीक है, रिसिप्ट में क्या आ जाएगा? दिस साइड रिकॉर्ड ऑल कैश इनफ्लो, कितना कैश आया है, क्या सेल हुई है मेडिसिन की, ओवर द काउंटर सेल्स और एनी अदर इनकम, कहीं से भी कैश आया वो सारा यहाँ रिकॉर्ड होता है। और ये पेमेंट साइड, आप जो भी कैश का आउटफ्लो होता है, सच एज पेमेंट फॉर स्टॉक, आपने माल खरीदा उसके लिए आपने पेमेंट किया, कोई यूटिलिटी कोई साधन खरीदा दुकान के लिए, एम्प्लॉय के तनख्वाह दिए हैं, या कोई और बिजनेस एक्सपेंस हुआ है उसके लिए, मान लो आपने दुकान के लिए कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ लिखी जाती हैं। बैलेंस, द कैश बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन इज अपडेटेड, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद कितना बैलेंस बच रहा है वो आप मेंशन करते हैं। ठीक है, अब इसका रोल वही सेम चीजें, ट्रैकिंग सेल, सेल कितनी हो गई, मैनेज एक्सपेंस, खर्चा कहाँ कहाँ हो गया, रिकंसाइलेशन मिलान करने के लिए, ये चीजें सेम रहेंगी, कुछ खास इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, ये सेम पॉइंट आप जो ऊपर है वो डाल सकते हैं। तो ट्रैकिंग सेल, कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट और अदर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बुक। तो ट्रैकिंग सेल कि कहाँ से सेल आई है, कि प्रिस्क्रिप्शन से सेल हुई है, कि ओवर द काउंटर से सेल हुई है, या कोई सर्विस दी है उससे आपके पैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्चा हुआ है, इन्वेंट्री परचेस, आपने कोई माल खरीदा है, फार्मेसी सप्लाईज, फार्मेसी को सप्लाई आई है, रेंट दिया है आपने, सैलरी दी है, ये सब चीज़ें आप कहाँ खर्चे में डालते हैं। देन रिकंसाइलेशन, मिलान करते हैं। द फार्मेसी यूजेस द कैश बुक टू रिकंसाइल फिजिकल कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंस। कैश बुक देख करके देखती है, अच्छा मेरे पास इतना कैश बच रहा है, कैश बुक से मैच करती है, सही है, बैंक में इतना कैश है, मैच किया, अच्छा सही तो है, ऐसा तो नहीं कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ओके। दिन के लास्ट में इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग एड्स अप एक्यूरेटली, इससे सुनिश्चित होता है कि सारी चीज़ दिन में जो लेन देन हुआ है वो हमारा सारा रिकॉर्ड हुआ है प्रॉपर और सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, हो सकता ऐसा तो नहीं, मान लो भाई एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, पेमेंट कहीं नोट लगा हुआ एक ज़्यादा चला गया, या कहीं से किसी ने 500 का नोट दिया, 100 का नोट, जो भी 2 नोट मिल के आ गए, तो कई बार ना कैश कम ज़्यादा हो जाता है करके। ठीक है, या कई बार हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। द बैंक कॉलम कैन बी यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट एंड रिसीट मेड थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन। अब वो इसी चीज़ें हैं, बैंक कॉलम में बैंक वाला ट्रांजैक्शन रहेगा। ठीक है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, रोल क्या आ गया इसका, ये आ गया कैश फ्लो। भाई कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके कैश फ्लो को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। टैक्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वही पीछे वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे रोल तो सेम ही है, बट अंतर इतना है, यहाँ पे सारी बातें किसकी रहने वाली हैं, जो अपनी कैश वाली बातें थी उसकी सारी चीजें चलेंगी। अब एग्जाम्पल ऑफ कैश बुक, जैसे मान लो आपने सेल किया, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को कितने में, 500 रुपए में, तो बैलेंस कितना आ गया, 500 हो गया। फिर आपने परचेज किया, कोई मेडिसिन खरीदी, सपोज वो 200 रुपए खरीदी, तो आपने ये क्या कर दिया, 200 रुपए दे दिए ना। अब कितना बचा आपके पास, 200 घटाने के बाद 300 रुपए बचे। ठीक है, अब मान लो आपने रेंट भी दिया 150 रुपए का, अब कितना बचा आपके पास, 150 रुपए। अब मान लो आपने बैंक में जाकर के 150 रुपए डिपॉजिट कर दिया, तो अब कितना बचा आपके पास, 0। यानी कि अब आपके हाथ में कितना पैसा होना चाहिए, 0। और अगर 0 नहीं है आपके हाथ में, कुछ ज़्यादा पैसा बच रहा है, तो मतलब कहीं पे कोई गड़बड़ है करके। तो इस तरह से छोटा सा आप ये डेमो दे सकते हैं एग्जाम में जब लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है,
चलिए अब इंपॉर्टेंस इसकी वही आ जाएगी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहती है भाई, कहाँ क्या लेन देन हुआ हमारा, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हम घाटे में तो क्यों घाटे में, हम फायदे में तो क्यों फायदे में है। ठीक है, कीपिंग अ डिटेल्ड कैश बुक इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहती है। अलाउइंग ऑनर्स, जो मालिक होता है और मैनेजर होता है, टू अंडरस्टैंड वेयर मनी इज कमिंग फ्रॉम, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, विच हेल्प विद बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, इससे हमें बजट अपना तैयार करने में और फ्यूचर में क्या काम करना है उसमें हेल्प मिलती है। लीगल कॉम्प्लायंस, हम जो लीगल चीज़ें उसका भी अनुपालन कर पाते हैं। फार्मेसी नीड टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर कॉम्प्लायंस विद टैक्स लॉस एंड रेगुलेशंस, है जो कुछ फार्मेसी के नियम है उसमें भी क्या होता है, उनका भी अनुपालन करना काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, वही सब चीज़ें हैं। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट करते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, वो हमारा एक्यूरेट हो जाता है। कैश फ्लो कंट्रोल, हमारा कैश फ्लो पे कंट्रोल रहता है। बाय ट्रैकिंग कैश इनफ्लो आउटफ्लो, कितना आया कितना गया, फार्मेसी ओनर कैन अवॉइड रनिंग इनटू लिक्विडिटी प्रॉब्लम, है ना, कि बिल्कुल लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब हाथ में कैश ही ना रहे, इस प्रॉब्लम से वो बच सकता है। देन कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशन, पैसे का हिसाब किताब क्लियर होगा तो दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट इंश्योर दैट द फार्मेसी पेज इट सप्लायर ऑन टाइम, ठीक है, वो देखेगा अच्छा माल आए हुए इतने दिन हो गए, अच्छा 4 दिन पहले माल लेता, अब टाइम हो गया देने का, तो किसका पेमेंट पहले करना है किसका बाद में करना है, ठीक है, वो पेमेंट करेगा। मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद बोथ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, इस प्रकार से वो कस्टमर और सप्लायर दोनों के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन कर सकता है। तो ये बेनिफिट है, बेनिफिट देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज कवर्ड है हमारा इसके अंदर। तो डे बुक एंड कैश बुक, उम्मीद है दोनों क्लियर हो गए आप लोगों को, क्लियर है। डे बुक एंड कैश बुक कुछ नहीं था, एक बार दिमाग में डालना, पॉइंट दिमाग में रखना, हो गया, आसान है, उसमें कुछ भी टफ नहीं है। नाउ फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, फार्मेसी को ऑपरेट करने के लिए आजकल कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है, और जहां तक आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मार्ग, जो लोग अगर फार्मेसी में बैठते हैं तो उन लोगों को सुना होगा, मार्ग नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो उसका क्या यूजफुलनेस है और अवेलेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी को बात करें तो एक ही नहीं बहुत सारे अवेलेबल है आज की डेट में, और यूजफुल की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पीएमएस भी कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे, फार्मेसी को मैनेज कर रहा है तो फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इज ए स्पेशलाइज्ड टूल, एक खास टूल है डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट, एक खास तरह का टूल है जिसको डिजाइन किया गया है स्ट्रीमलाइन, की एकदम फ्लो में हमारा क्या ऑपरेशन चलते रहे फार्मेसी के अंदर, और ऑटोमेटिक द डेली ऑपरेशंस ऑफ अ फार्मेसी, ऑटोमेटिक रहे, उसमें बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहती है फार्मेसी के अंदर। इट मैनेज टास्क सच एज इन्वेंट्री, बिलिंग, प्रिस्क्रिप्शन, इसके अंदर सारी चीजें क्लियर ऑटोमेटिक होती हैं। आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा बताता रहेगा कितना माल बचा है, कब ऑर्डर करना है, बिलिंग भी हो जाती है इसके अंदर, प्रिस्क्रिप्शन को भी डील करता है ये, ठीक है। देन पेशेंट का रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, और साथ साथ में कुछ जो टैक्स वगैरह को लेकर के या कुछ और नियम कायदे कानून है, किसी ड्रग को जो आप सेल करते हो खरीदते हो तो उसके नियम कायदे कानून बताता रहता है कि ये ड्रग लिया है तो इसमें आपको ये चीज़ पालन करनी पड़ेगी वरना दिक्कत आएगी। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं ये, ठीक है। अब बात की जाए इनके की फीचर की, तो अगर मैं आप लोग बोलूँ फार्मेसी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती हैं वो सारे काम हम इन सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रैक स्टॉक लेवल, कितना स्टॉक बचा है किसी दवाई का, एक्सपायरी डेट, कौन सी दवाई पहले एक्सपायर होने वाली है, बैच नंबर, ठीक है, ऑटोमेट रिकॉर्डिंग ऑफ मेडिसिन एंड सप्लाईज, रीऑर्डरिंग ऑटोमेटिक, जैसे ही मान लो आपने सेट कर दिया कि भाई ये दवाई मेरी जैसे ही 20 पे आ जाएगी तो ये सॉफ्टवेयर मेरे सप्लायर को ऑर्डर कर देगा कि अब इसको ऑर्डर भेज दो, ऑटोमेटिक उसके पास एक मैसेज आता है कि ऑर्डर आना है, ठीक है। बात समझ में आई। मैनेज सप्लायर्स एंड परचेज ऑर्डर, ठीक है, जब परचेज ऑर्डर होता है जो सप्लायर्स होते हैं उनको भी ये मैनेज कर लेता है, डायरेक्ट मतलब सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर टॉक चलती रहती है और सारे काम होते रहते हैं, तो ठीक है। इन्वेंट्री, आप कभी भी एक्स्ट्रा नहीं खरीदोगे, आप कहीं भी लो नहीं खरीदोगे, जैसे आपने सेट कर दिया
कि जैसे इसका लेवल 20 हो जाए तुरंत 50 का ऑर्डर मार दो, तो 50 का ही ऑर्डर लगेगा ऑटोमेटिक और 50 अपने आप आ जाएगा। जब माल आपके पास आ जाएगा, आप कहोगे माल आ गया, तो आप चेक कर लोगे, अच्छा वो कम हो गया तो यहाँ से गया है। ठीक है, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग, ये तो आजकल बड़ा कॉमन है। ठीक है, बिल जनरेट कर लेते हैं, इनवॉइसेस विद जीएसटी कॉम्प्लायंस, जीएसटी का पूरा उसके अंदर डाटा रहता है, तो जीएसटी के हिसाब से ऑटोमेटिक वो जीएसटी लगा करके बिल क्रिएट कर देता है। हैंडल मल्टीपल पेमेंट मोड, कैश, कार्ड, यूपीआई, ये सॉफ्टवेयर हर तरीके से क्या है, पेमेंट लेने में सक्षम होते हैं। कैश है तो आप डायरेक्ट कैश लेके एंट्री कर सकते हो, कार्ड ले रहा है तो कार्ड से स्वैप करके भी काम हो जाता है, यूपीआई है तो यूपीआई भी ले लेता है ये। मैनेज डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन, अगर डिस्काउंट और प्रमोशन है अगर आप सेट कर देते हो तो वो ऑटोमेटिक लगा देगा वो। प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट, जब प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, प्रोसेस एंड स्टोर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, आजकल कंप्यूटर है ना, प्रिस्क्रिप्शन जो कैसे होते हैं, रिकॉर्ड होता है, टाइप किया, वो सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, या यूं कह लें कि जो आप पेशेंट आया उसका सारा डाटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है, चेक फॉर ड्रग इंटरेक्शन एंड एलर्जीज, जो भी आप ड्रग्स जब एंटर मारते हो ना कि ये पेशेंट है, इसकी इतनी एज है, उसको ये ड्रग्स मेंशन है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चेक कर लेता है कि किन्हीं दो दवाइयों के बीच में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं क्रिएट करेंगी या एलर्जी क्रिएट करने की संभावना तो नहीं है। प्रिंट और शेयर प्रिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिकली, प्रिंट कर सकता है, शेयर कर सकता है प्रिस्क्रिप्शन को किसी दूसरे के पास, तो ये भी इसका एक फायदा है। पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट को भी मैनेज कर रहा है, कैसे, मेंटेन पेशेंट प्रोफाइल एंड मेडिकल हिस्ट्री, इसमें जो पेशेंट का नाम और फोन नंबर आ गया उसके अब वो जब भी आएगा आप सारा डाटा डालते जा रहे हो, तो कब कब कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं उसने, और पेशेंट का प्रोफाइल पूरा मेंटेन हो जाता है। ठीक है, उसमें किससे एलर्जी वगैरह सारा कुछ मेंटेन रहता है उसके अंदर। ट्रैक पेशेंट मेडिकेशन एडेरेंस, पेशेंट कितने कितने टाइम पे मेडिसिन ले रहा है, मान लो एक मेडिसिन 30 दिन में खानी थी और उसने दोबारा में आके वो दवा 45 दिन में रिफिल कराई, तो यानी कि वो एडेरेंस मतलब प्रॉपर दवाइयाँ नहीं ले रहा है, वो सारी चीज़ें मेंटेन होती रहती हैं। सेंड रिमाइंडर फॉर रिफिल और फॉलोअप, अगर ये जो पेशेंट का नंबर होता है उस पर भेज देता है मैसेज कि भाई 30 दिन हो गए, आपकी दवाइयाँ खत्म होने वाली होंगी, आप आके रिफिल करा लीजिए, वापस ले लीजिए आके दवाइयाँ, ये भी काम करता है। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर ये एक्चुअली कवर अप हो गया। ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट, अगर दो दवाइयाँ आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, संभावना है, तो उसका अलर्ट दे देगा। या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मान लो किसी पेशेंट को कोई किडनी का प्रॉब्लम है और कोई दवा ऐसी लिख दी गई है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसको नहीं दी जानी चाहिए, तो वो भी मेंशन कर देगा। ठीक है, प्रोवाइड वार्निंग अबाउट पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, क्या क्या ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं, संभावना है, और एलर्जीज। डोजेस कैलकुलेशन, डोज भी कैलकुलेट करके दे देते हैं। हेल्प फार्मासिस्ट इंश्योर दैट द प्रिस्क्राइब डोज इज एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट, जो डोज आप वहां पे टाइप करके चढ़ाते हो तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि डोज इस पेशेंट के वेट, हाइट और एज के हिसाब से सही है या नहीं है। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, वही वाला सारा काम आ गया। जनरेट सेल, कितनी सेल हुई है बता देगा, कितना परचेज हुआ है, इन्वेंट्री रिपोर्ट जनरेट करके आए थे कि इतना इतना हमारे पास माल बचा हुआ है। एनालाइज प्रॉफिट मार्जिन एंड बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ हमें आज, जो हमारी सेल हुई है, मान लो हमने आज 10,000 का माल बेच दिया, तो उसमें वो माल आया कितने का था, मान लो वो बता देगा कि भाई जो 10,000 का माल बिका है वो 8,000 का आया था, 2,000 का मुनाफा है। ठीक है, मॉनिटर एक्सपायरी डेट, स्लो मूविंग स्टॉक, कौन सा आइटम बहुत धीमा निकलता है और एक्सपायरी डेट सबका मॉनिटर कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना बहुत अच्छे होते हैं ये। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, यानी कि रूल रेगुलेशन का भी अनुपालन करता है। इंश्योर कॉम्प्लायंस विद लोकल लॉज, जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर देखता रहेगा कि जो ड्रग लाइसेंस रिक्वायरमेंट या जीएसटी वगैरह है वो बताता रहता है कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनरेट रिपोर्ट फॉर ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शंस और ऑडिट के लिए रिपोर्ट्स को जनरेट भी करता है, तो सारे काम करता है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन बड़ा अच्छा चीज है। इंटीग्रेट विद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसको डायरेक्ट अब लिंकअप कर दिया गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, यानी कि जितना भी डाटा है सेल परचेज का वो सीधा निकल के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का चला जाता है। वहां से आप टैली या क्विक बुक जो होती है वो सॉफ्टवेयर होते हैं वहां चला जाता है, वहां से आप डायरेक्ट बैलेंस शीट, लॉस प्रॉफिट स्टेटमेंट सारा कुछ डायरेक्ट निकल के आ जाता है। कनेक्ट विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस, आप ऑनलाइन भी इससे कनेक्ट हो सकते हो, कोई सेल वगैरह करनी है आपको या ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह है वो भी यहाँ से कनेक्ट मतलब लिंकअप होता है, हो जाता है। पॉइंट ऑफ सेल, जब जहाँ पे आप सेल होता है वहाँ पे डायरेक्ट बिलिंग के पर्पज से भी आपका मैनेज ओवर द काउंटर सेल्स जो होती हैं वहाँ भी मैनेज हो जाती हैं। हैंडल रिटर्न्स एंड रिफंड्स, कोई रिटर्न है कोई रिफंड है उसकी भी जगह होती है, एंट्री हो जाती है। मोबाइल एंड क्लाउड एक्सेस, एक्सेस डाटा रिमोटली वाया क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म,
एक्सेस डाटा रिमोटली, मतलब मान लो आप कहीं बाहर हो और आपको डाटा एक्सेस करना है तो मोबाइल से या अपने सिस्टम में बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो। यूज मोबाइल ऐप फॉर ऑन द गो मैनेजमेंट। ऑन द गो मतलब होता है चलते फिरते। आप मान लो फार्मेसी है, आप कहीं गए हो 8-10 किलोमीटर है सामान लेने के लिए कोई चीज़, चलते फिरते मतलब आप उसको मैनेज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप शॉप पर ही हो। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या फीचर्स हैं। अब यही फीचर्स आप बेनिफिट लिख सकते हैं। इससे हमारी क्षमता बढ़ जाती है, बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल बेटर रहता है, ना ओवर स्टॉकिंग होती है और ना कोई चीज़ स्टॉक आउट होती है। ठीक है, इनहैंस पेशेंट केयर काफ़ी अच्छा हो जाता है जब आप ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह सारा कुछ पता चल जाता है। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस, रूल रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो होते रहते हैं, डाटा सेफ रहता है, कॉस्ट सेविंग और चीज़ें भी हमको कॉस्ट इफेक्टिवली पड़ती हैं और मुनाफा होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स वाला तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये देना चाहे ना दें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारे पास मेन है वो ये पॉइंट आपको देना है कि एक यूजफुलनेस ये ज़्यादा जरूरी है। अवेलेबिलिटी बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे मार्ग है, फार्मा रैक है, विन हेल्थ फार्मेसी सॉफ्टवेयर है, मेडविजन है, इंस्टा पीएमएस है। ठीक है, अब हर किसी के अपने अपने फीचर है। जैसे मार्क की बात करें तो ये बिलिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी कॉम्प्लायंस और रिपोर्टिंग ये काम कर लेता है। फार्मा रैक की बात करें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सप्लायर के साथ कनेक्ट हो सकता है ये। विन हेल्थ की बात करें बिलिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, पेशेंट रिकॉर्ड, यहाँ पेशेंट का भी रिकॉर्ड मेंशन है। तो हर किसी सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ कम मिलेगी, कोई चीज़ ज़्यादा मिलेगी। सबकी ये मैंने वो वेबसाइट दे दी है, चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और उसके बाद बात करें ये मेडिको आ गया। ग्लोबल की बात करें तो RX30, पायोनियर RX, ठीक है, सेजिडिम RX, एपिक फार्मेसी नेटवर्क। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज के डेट में अवेलेबल हैं। आपको उनको ध्यान से चूज करना है कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, तो कैसे चूज करेंगे कि हमें कौन सा फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर लेना है। आइडेंटिफाई योर नीड, सबसे पहले अपनी नीड देखेंगे कि आपको जरूरत क्या है। डिटरमाइन द फीचर यू रिक्वायर, एग्जांपल इन्वेंट्री, बिलिंग, कॉम्प्लायंस, क्या चाहिए, आप क्या चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं। बजट, फिर आप बजट देखेंगे। कंसीडर द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर महंगे भी आते हैं, इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग, अपडेट्स एंड सपोर्ट, कि उसमें सपोर्ट कैसा है, उसमें लाइसेंसिंग, उसकी लाइसेंसिंग का क्या प्रोसेस रहता है, अपडेट्स वगैरह टाइम पे होते हैं नहीं होते हैं। ईज ऑफ यूज, सॉफ्टवेयर कितना आसान है चलाना। चूज सॉफ्टवेयर विद अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जिसको आसान हो बहुत ज़्यादा चलाना आप वो चूज करिए। स्केलेबिलिटी, इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर कैन ग्रो विद योर बिजनेस, सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपका बिजनेस बढ़ता है तो और मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, ओके, और स्केलेबिलिटी हो गया। देन हमारे पास है कस्टमर सपोर्ट, ठीक है ना, यानी कि उसमें हमको ये भी देखना है कि कस्टमर सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। हम कॉल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो फिर दिक्कत है, सोल्यूशन तुरंत मिलना चाहिए। फ्री ट्रायल्स और डेमो है उसके अंदर की नहीं है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ट्रायल्स और डेमो देते हैं, जिससे कि जो कम्युनिटी फार्मेसी का ऑनर होता है उसको कुछ दिन चला के देखता है कि उसके हिसाब से सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए सही है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो ठीक है, तो आप इस हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है करके। ठीक है, चीजें सब आसान सी हैं। देन बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM। तो CRM टॉपिक है हमारे पास, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर। और इसमें मैं तुम्हें बताऊं कुछ भी खास नहीं है, बहुत सिंपल है, बेसिक चीज लगानी है, दिमाग में पॉइंट नोट कर लोगे तब भी लिख ले जाओगे। ठीक है, अब लिखना क्या है इसके अंदर वो समझो। तो बेटा क्वेश्चंस जितने भी हेडिंग्स हैं और जिनके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैं क्वेश्चन वाइज कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं पे भी आंसर्स आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें आप चाहें तो कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, लाइव क्लास में टोटल क्वेश्चंस के आंसर करवा दूंगा मैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी इज वाइटल। CRM काफी जरूरी होता है, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग। क्या बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कोई कस्टमर आपके पास आया है, वो बार बार आया, ऐसा नहीं कि यार आज इससे लिया वो कह रहा नहीं यार ये फार्मेसी वाला बंदा सही से पेश नहीं आता है, बिहेवियर सही नहीं है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है पेशेंट के साथ, इंप्रूविंग देयर हेल्थ आउटकम। साथ साथ में आपको ये भी देखना कि जो कस्टमर आपके पास आता है उसका हेल्थ इंप्रूव हो। ठीक है, जब भी वो आपसे कंसल्टेशन लेता है, कोई भी चीज आप उसको सर्विस दे रहे हैं, उससे उसकी हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए। एंड इंश्योरिंग द फार्मेसी सक्सेस, और साथ साथ में ये भी सुनिश्चित करना कि फार्मेसी की सक्सेस भी होती रहे।
कुछ पॉइंट है यहाँ पे सीआरएम के, जैसे सबसे पहला पॉइंट है पर्सनलाइज्ड सर्विस। कस्टमर आते हैं अलग अलग, तो पर्सनलाइज यानी कि टेलर्ड इंटरेक्शन। टेलर मतलब क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं कई सारे लेक्चर्स में। टेलर का काम क्या होता है, हर इंसान के नाप के हिसाब से कपड़े सिलता है। तो वैसे ही टेलर्ड इंटरेक्शन, वो जो आया है उसकी प्रॉब्लम हर किसी की अलग होती है, वो क्यों आया फार्मेसी में, तो उसके हिसाब से उसके साथ इंटरेक्शन आपको करना है। तो सीआरएम सिस्टम हेल्प फार्मेसी, ये सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है। सीआरएम सिस्टम का मतलब जो आप अपना सिस्टम तैयार करते हैं कि आप कैसे पेश आएंगे, ठीक है। तो सीआरएम सिस्टम हेल्प फार्मेसिस्ट ट्रैक पेशेंट हिस्ट्री, यहां से आप पेशेंट जो आया उसकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंसेस एंड नीड, उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, वो क्या बेसिकली चाहता है, क्या जरूरतें हैं। दिस अलाउज फॉर पर्सनलाइज्ड केयर, इससे हम लोग क्या है पर्सनलाइज केयर की पर्टिकुलर उसकी क्या नीड है, वो किस चीज में अपनी केयर करवाना चाह रहा है। सच एज रिकमेंडिंग स्पेसिफिक मेडिकेशन, कोई खास मेडिकेशन आप रिकमेंड कर सकते हो उसके हिसाब से। रिमाइंडर्स फॉर रिफिल, कोई रिफिल है कब कब दवाइयाँ उसको लेनी है वो बता सकते हो, और कोई हेल्थ टिप दे सकते हो उसकी हेल्थ की कंडीशन के हिसाब से। पर्सनलाइज सर्विस होगी, उसको आप एजुकेट कर सकते हो। फार्मासिस्ट कैन ऑफर एडवाइस ऑन मैनेजिंग क्रोनिक डिजीज, अगर वो डायबिटिक हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो वो उसको एडवाइस कर सकता है कैसे मैनेज करना है, उसके मेडिकेशन के यूज को लेके हेल्प कर सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे चेंजेस होंगे, क्या क्या चीजें वो चेंज कर सकता है। स्ट्रेंथनिंग पेशेंट ट्रस्ट, और पेशेंट का जो ट्रस्ट है उससे मजबूत होता है करके, ठीक है। तो उसको एजुकेट करेगा, टेलर्ड इंटरेक्शन, उससे पर्सनलाइज इंटरेक्शन करेगा उसकी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है आपका स्ट्रांग होता है। पेशेंट प्रोफाइल एंड डाटा मैनेजमेंट, मेडिकेशन हिस्ट्री, इसके अंदर आपको क्या समझना है, मेंटेनिंग एन एक्यूरेट अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशन हेल्प इन अवॉइडिंग ड्रग इंटरेक्शन, इंप्रूविंग एडहेरेंस एंड मॉनिटरिंग थेरेपेटिक आउटकम। यानी कि वो कह रहा है कि पेशेंट का प्रोफाइल और डाटा अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप किसी भी प्रकार का ड्रग इंटरेक्शन रोक सकते हो, ठीक है। इंप्रूविंग एडहेरेंस, दवाइयों के लिए उसका जो एडहेरेंस होगा वो इंप्रूव होगा। एंड मॉनिटरिंग थेरेपेटिक आउटकम, और आप उसका थेरेपेटिक आउटकम देख सकते हो कि समय के साथ कितना वो बंदा इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। हेल्थ अलर्ट, सीआरएम सिस्टम कैन सेंड ऑटोमेटेड अलर्ट वैक्सीनेशन रिमाइंडर, ये जो सिस्टम है जो सीआरएम सिस्टम है, अच्छा ओके, यहाँ पे कस्टमर सिस्टम की बात हो रही है, कस्टमर मैनेजमेंट, ओके। यहाँ सिस्टम, यस ये सिस्टम वही है, ये सिस्टम मैं उससे थोड़ा कंफ्यूज कर गया, ये मैनेजमेंट है, आगे सिस्टम बोल दिया। यानी कि सीआरएम सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं जहाँ पे सारा डाटा रहता है। तो इसी सिस्टम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड अलर्ट वैक्सीनेशन रिमाइंडर वगैरह, यानी कि किसी टाइप का कोई रिमाइंडर है तो वो हम पेशेंट को भेज सकते हैं। कोई प्रिस्क्रिप्शन रिफिल है तो वो भेज सकते हैं कि टाइम पे अब रिफिल का टाइम हो गया, आप आके दवाइयों को रिफिल करा लीजिए। विच इनहेंसेस पेशेंट सेफ्टी एंड एडहेरेंस, इससे क्या है पेशेंट की सेफ्टी और पेशेंट का जो एडहेरेंस है दवाई के प्रति वो इंक्रीज करता है। तो जब आप ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर रिलेशन क्या होता है बिल्ड होता है, और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के अंदर यही सब चीजें हैं कि आप कस्टमर के साथ किस तरीके से अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। तो ये सब काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमको कस्टमर को बेस्ट हेल्थ, जो उसकी हेल्थ का आउटकम, यानी कि जो पेशेंट है उसका हेल्थ का जो आउटकम है वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। देन कम्युनिकेशन चैनल, आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कई सारे चैनल हैं जैसे कि फोन, ईमेल, एसएमएस, इन पर्सन इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है ना। इन सब चीजों से आप क्या स्टे कनेक्टेड विद देयर पेशेंट, वो हर एक जो फार्मेसी वाला है वो फोन, ईमेल, एसएमएस वगैरह इन सब से अपने पेशेंट के साथ क्या कर सकता है कनेक्ट में रह सकता है। ऑटोमेटेड रिमाइंडर फॉर प्रिस्क्रिप्शन रिफिल, और ऑटोमेटिक जो रिमाइंडर लगा देते हैं कि हाँ ठीक है ये पेशेंट 15 दिन की दवाई ले गया है, इसको 14वें दिन रिमाइंडर डाल देना कि कल आपकी दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी, तो वो आप सेट कर सकते हैं। मेडिकेशन पिकअप कैन आल्सो बी सेंट थ्रू दीज चैनल्स, ठीक है। जो मेडिकेशन पिक करनी है उसके बारे में भी आप इस चैनल से काम करवा सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म ले सकते हैं, ठीक है। जो फीडबैक मैकेनिज्म है, पेशेंट को बोलेंगे भैया फीडबैक दीजिए, जब पेशेंट फीडबैक देता है तो आपको पता चलता है कि कहाँ पर कमियां हैं, ठीक है। हेल्प आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट, कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है, जहां पे बोलेगा नहीं भैया यहाँ पे दिक्कत थी हमको, यहाँ आपने अच्छा काम नहीं किया, ठीक है। तो उससे जहां पर कमियां हैं उसको इंप्रूव किया जा सकता है। एंड शोज दैट द फार्मेसी वैल्यू कस्टमर ओपिनियन, और इससे कस्टमर को भी लगता है कि भाई मेरा ओपिनियन ले रहा है तो मतलब मेरी वैल्यू है,
मैं जहाँ अच्छा बोलूँगा तो अच्छा, जहाँ खराब बोलूँगा तो उसको समझेगा और शायद नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर दे। ठीक है, आप लॉयल्टी प्रोग्राम और रिवार्ड को अपनी फार्मेसी में चालू कर सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या है, ऑफरिंग लॉयल्टी प्रोग्राम और डिस्काउंट्स फॉर फ्रीक्वेंट परचेजेस। कोई कस्टमर लगातार आपसे दवाइयाँ ले रहा है तो आप उसको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम कि आप हमारे लॉयल कस्टमर है तो हम आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, कैन ओके परचेजेस कैन इंसेंटिवाइजेस, इंसेंटिवाइज मतलब प्रोत्साहित करता है पेशेंट को टू रिटर्न। जब आप लॉयल्टी, पेशेंट को भी लगता है अरे हाँ मेरे को लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर खुद ले लिया, मेरे को डिस्काउंट भी देता है, तो वो बार बार लौट के आएगा। ठीक है, रिवार्ड्स फॉर हेल्थ माइलस्टोन। अगर आप पेशेंट से कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये आपका चल रहा है, आप जो दवाइयाँ खाते हैं और आप रोज 10,000 कदम मान लो सपोज 15 दिन तक लगातार चलेंगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा और 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस टाइप से भी आप कोई चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इंकरेजिंग एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान्स। आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आपको जो ट्रीटमेंट चल रहा है आपका उससे आप एडहेर रहें, बिल्कुल नियम अनुसार दवाइयाँ खानी है और अचीविंग हेल्थ गोल्स। ठीक है, और या फिर उसको आप इंकरेज कर सकते हैं कि आपको अपना हेल्थ गोल अचीव करना है, जैसे कि बीपी को लो करना है या डायबिटीज मैनेज करना है। कैन आल्सो बी रिवॉर्डेड। ठीक है ना, प्रमोटिंग पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस एंड डीपनिंग पेशेंट लॉयल्टी। तो ये सब चीजें करके आप क्या कर सकते हो, एक पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब बातें आप मन से भी लिख सकते हो। क्लिनिकल सर्विसेज दे सकते हो आप, जैसे कि क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, फार्मेसी कैन ऑफर स्पेशलाइज सर्विस, कुछ खास सर्विस जैसे कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, डायबिटिक काउंसलिंग, स्मोकिंग सेसेशन, सेसेशन मतलब रोकना, स्मोक रोकने के लिए प्रोग्राम चला सकते हैं। दिस सर्विस बिल्ड ट्रस्ट विद पेशेंट। अब पेशेंट को लगता है कि यार ये तो कितना सही फार्मेसी है, हमारे बारे में कितना सोचता है, कितना काम करता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंटिव केयर, ऑफरिंग फ्लू शॉट्स, फ्लू शॉट मतलब जो वैक्सीनेशन वगैरह है या कोविड-19 वैक्सीनेशन है, और अदर प्रिवेंटिव सर्विस, कुछ और सर्विस आप दे रहे हो जिससे कि बीमारियों की रोकथाम होती है, वो आप अपने कम्युनिटी फार्मेसी में दे सकते हो। तो क्लिनिकल सर्विस जो है इससे भी क्या है, एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। आपकी फार्मेसी दूसरी फार्मेसी से अलग हो जाती है, पेशेंट कहता है कि हाँ ये फार्मेसी बेटर है दूसरी फार्मेसी कंपैरिजन में। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, CRM सॉफ्टवेयर, मैनी फार्मेसीज डेवलप और पार्टनर विद एप्स टू ऑफर सर्विसेज। CRM सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन रिफिल रिक्वेस्ट, मेडिकेशन ट्रैकिंग, कितनी मेडिकेशन को ले रहा है, कितनी खा रहा है। ठीक है, टेली हेल्थ कंसल्टेशन, ऑनलाइन आप उसको कंसल्ट कर सकते हो हेल्थ को लेकर के। इंप्रूविंग कन्वीनियंस फॉर पेशेंट एंड स्ट्रेंथनिंग एंगेजमेंट, इससे क्या है पेशेंट को काफ़ी कन्वीनियंस यानी कि सुविधा हो जाती है। और स्ट्रेंथनिंग एंगेजमेंट, आप पेशेंट के साथ एंगेज रहते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मतलब स्ट्रेंथनिंग मतलब उनके साथ जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी मजबूत होता है और पेशेंट आपके साथ बंध के रहता है। ठीक है, इन सब के अलावा एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है CRM के अंदर, स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्यों, आप तो अच्छे हो, आपका स्टाफ बदतमीज है तो भी मामला ठीक नहीं है। ठीक है, तो इंश्योरिंग फार्मेसी स्टाफ आर ट्रेंड, आपको सुनिश्चित करना है कि फार्मेसी का स्टाफ ट्रेंड हो, नॉट ओनली इन टेक्निकल स्किल, केवल दवाइयां वगैरह को लेकर के भी नहीं, आपके कम्युनिकेशन में, एम्पैथी में, ठीक है ना, एंड कस्टमर सर्विस, आप जो सर्विस दे रहे हो इन सब चीजों में उसको क्या होना है, ट्रेंड होना है, जिससे कि विच हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग मतलब एक तरह से पैदा करना या डेवलप करना पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेशेंट, पेशेंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होता है इससे। कम्युनिटी इंगेजमेंट, आप कम्युनिटी में इंगेजमेंट, कम्युनिटी को इंगेज कर सकते हो अपनी फार्मेसी के साथ। कैसे इंगेज करोगे, कम्युनिटी को अपने फार्मेसी की तरफ कैसे अट्रैक्ट करोगे, रिझाओगे। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, आपने कोई इवेंट कर दिया, अनाउंस कर दिया कि हमारी फार्मेसी यहाँ पर आज इस डेट में कोई एक इवेंट करेगी, सच एज हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, आपका बीपी, शुगर, ठीक है, ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी, ऐसे सेमिनार लिया जाएगा। या वेलनेस डेज कैन हेल्प, एक ही चीज़ है वेलनेस डे या सेमिनार, कैन हेल्प द फार्मेसी कनेक्ट विद द कम्युनिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर नॉलेज दी जाएगी, आप एक प्रचार कर देंगे, कम्युनिटी वाले आके बैठेंगे, आप उसको समझा रहे हैं, ठीक है। एंड पोजीशन इटसेल्फ एज ए ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो यहाँ से आप अपने आप को एक ट्रस्टेड, भरोसेमंद हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पर स्थापित करते हैं और कस्टमर आपसे जुड़ता है। तो ये सब चीजें करके आप क्या करते हो, कस्टमर के साथ कनेक्ट होते हो और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को मैनेज करते हो। ओवरऑल आपको क्या करना है, कस्टमर को एक आपका देखा जाए तो फार्मेसी एक बिजनेस हो गया, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखना है, अपनी फार्मेसी के साथ बांध के रखना है, ठीक है, वही सारे पॉइंट है यहां पर। ओके, तो ये
लेक्चर नंबर 3 भी खत्म। अब इसके बाद 3 टॉपिक और बचे हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करके उसे खत्म कर देंगे। करना क्या आप सबको पता है, टॉपिक के सारे आंसर्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, आपको अब कहीं नहीं जाना है, ठीक है। धीरे धीरे करके लाइव क्लासेस के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कवर करवा देंगे बेटा। और ये जो मैं आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे जो मिल रही हैं इन पे खास फोकस कीजिएगा आप, ठीक है। और जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो लोग फिलहाल इनको करें और देखेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल यूट्यूब पे तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं। ये चैप्टर नहीं थे तो इसलिए इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में वही क्लास लाइव क्लास वाले यहाँ पे अपडेट कर दिए मैंने। बाद बाकी आपको पता ही है नोट्स यूट्यूब वालों बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन है। और सबसे जरूरी चीज़ क्या करना है, पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।